अगर आपकी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं तो ये वीडियो मेनली आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम बनाएंगे होममेड, घर पे ही बनाएंगे और उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे जो हमारे घर पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। जो क्या करेगा हमारे बोन्स के लिए, अगर हमारी बोन जो है वीक हो रही हैं या बहुत पेन हो रहा है या फिर जो जॉइंट्स में उनमें ग्रीस की कमी हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम कुछ ऐसे पाउडर बनाएंगे जिनका आप यूज़ करेंगे अगर डेली, तो आपकी जो बोन्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। साथ साथ में बोन्स में अगर ग्रीस की कमी हुई है वो भी कमी भी ठीक हो जाएगी। तो हम बात करने जा रहे हैं कि पहले जो हमारी बोन्स है वो वीक कैसे होती है। जब हमें प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, हमारी बॉडी को उतना कैल्शियम नहीं मिल पाता जितना हमारी बॉडी डिमांड करती है, जितना कैल्शियम उसे चाहिए वो उतना कैल्शियम उसे नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बोन्स में पेन होता है। और ऐसा पेन होता है कभी कभी मसल्स में, बोन्स में, कि वो पेन जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैकिंग टाइप का पेन होता है, क्रैक होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम 3 प्रोडक्ट का यूज़ करके ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे घर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उन्हीं चीज़ से जो एक ऐसा पाउडर बनाएंगे। तो जैसे कि है सबसे पहला फॉक्स नट, मतलब मखाना। मखाने में मिनरल्स, विटामिन्स और साथ साथ में एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपको कभी भी कमजोरी महसूस हो, ऐसा लगे मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद ऐसा लगे कि बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है, ऐसा लगे कि जैसे हमें एनर्जी चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप मखाने को घी में रोस्ट करके कहीं भी अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ लेके जाइए। काम करते करते थक चुके हैं तो कम से कम 20-25 मखाना खा लीजिए, उससे आपको बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और उसी समय ऑन द स्पॉट आपकी बॉडी एक्टिव हो सकती है। तो मखाने का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं अच्छा लगे तो घी में रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड करके तब मखाने का यूज़ करेंगे, तब भी मखाना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, स्पाइसी लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम मखाने का यूज़ कर रहे हैं। तो और खाना कैसे मखाना आप खा सकते हैं इस तरीके से। और डेली अगर रात में दूध में 1 गिलास दूध तो सभी पीते होंगे, दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बोन्स वीक हो रही हैं तो उसके लिए मिल्क बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो 1 गिलास मिल्क लेना है, उसमें 1 बाउल मखाना डालना है। 1 बाउल में तो कम से कम 20-25 मखाना आएगा ही। तो मतलब क्या करना है, दूध में 20-25 मखाना डालना है। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देना। जब हम डाल दें गर्म गर्म दूध में, मखाना थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाएगा। जब मखाना सॉफ्ट हो जाएगा उस दूध को पी लीजिए। देखिए आपकी बोन्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपकी जो बोन्स है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, पेन भी नहीं होगा और ग्रीस की कभी कमी भी नहीं महसूस होगी। अगला सोर्स है आलमंड, बादाम। अगर आप डेली अपने डाइट में 10 से 12 बादाम ऐड कर रहे हैं, बच्चों को 7 बादाम या फिर 8 बादाम, या फिर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो आप 6, 7, 8 इतना बादाम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 20-25 हम जितना खाएंगे वो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड होगा। कभी कभी कोई अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खाने से क्या होती है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, वरना ये डाइजेस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि जो बादाम है वो गर्म होता है, तो वो हमारी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो 10 से 12 बादाम डेली सबसे बेस्ट तरीका बादाम यूज़ करने का। रात में 10 से 12 बादाम को भिगो दीजिए, उसके बाद आप उसे छिलका निकाल कर खा लीजिए या फिर छिलके के साथ खा लीजिए। ये दोनों तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वॉलनट, अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, और मैग्नीज होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें वॉलनट में पाई जाती है। अगर आप डेली वॉलनट का 3 से 4 अखरोट खा रहे हैं, और अखरोट कौन सा खाना है, जो छिलके के अंदर होता है, जो छिलके मतलब बिना छिलके वाला भी अखरोट मिलता है, उसका छिलका निकाल देते हैं। लोगों के लगता है हमारे लिए इजी हो जाएगा, छिलका हमें नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पील होता है, छिलका होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
तो इतने दिनों से उसका छिलका निकाल के ऐसे ही रखा गया है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो कम हो जाती है। इसी वजह से छिलके के साथ वाला अखरोट ही हमें यूज करना चाहिए। आप 3 से 4 अखरोट डेली ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। अगर आप इन तीनों चीज का, मखाने का, बादाम का, अखरोट, ये 3 चीज अपने बैलेंस डाइट में ऐड कर रहे हैं तो आपकी बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कभी भी बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हमारी बोन्स क्या होती है, धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये 3 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हीं 3 चीज़ से एक ऐसा पाउडर बनाएंगे, आप उस पाउडर को डेली अगर 1 ग्लास दूध में ऐड करके पीते हैं तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आपको लेना क्या क्या पाउडर बनाने के लिए 20 से 25 मखाना, 20 से 25, अगर इसे ज़्यादा बनाना है क्योंकि वो पाउडर तो ख़राब नहीं होगा, आप उसे रख सकते हो, डेली जो है 1 चम्मच दूध में डाल के पीना है। तो ये पाउडर ज़्यादा भी बना सकते हैं, मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा बनाइए जो कि 1 हफ्ते चले, फिर 1 हफ्ते बाद बना लीजिए। तो ये 20 से 25 मखाना लेना है और उसके बाद 10 से 12 बादाम और 1/4 दालचीनी लेनी है, 4 अखरोट लेना है, आधा चम्मच क्या लेना, मिश्री लेना है और 1 चम्मच काले तिल। अगर काला तिल नहीं मिल रहा है तो आप सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो किसमें होता है, ब्लैक तिल में। तो क्या क्या लेना है, 20 से 25 मखाना, 10 से 12 बादाम, 1/4 दालचीनी, 4 अखरोट, आधा चम्मच मिश्री और आधा चम्मच काला तिल लेना है। फिर क्या करना है, ये मखाने को, बादाम को, दालचीनी, अखरोट और काली मिर्च, काला तिल, इन तीनों चारों को आपस में क्या करना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद इन्हें क्या कर लेना है, मिक्सचर में पीस लेना है। पीसने के बाद इसका एक पाउडर बन जाएगा। हमने पाउडर बना लिया है। उसके बाद क्या करना है, 1 ग्लास दूध में, उबले हुए दूध में क्या करना है, 1 टेबल स्पून ये पाउडर डालना है। अभी मिश्री हम बाद में ऐड करेंगे, मिश्री को उसके साथ नहीं पीसना है, मिश्री आप बाद में ऐड कर सकते हैं ताकि उसका स्वाद आए, अच्छा लगे खाने में। चाहे तो आप मिश्री ऐड करिए, चाहे ना ऐड करिए, वैसे भी जो दूध होता है वैसे भी उसका मीठा स्वाद होता ही है, टेस्ट। देन 1 ग्लास मिल्क में क्या करना है, 1 ग्लास मिल्क लेना है, उसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद वो पाउडर उसमें ऐड कर देना है। देन लास्ट में 1 चम्मच मिश्री ऐड करनी है। कितनी, 1 चम्मच मिश्री ऐड कर लीजिए। डेली रात में सोते समय जब आप खाना खा लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर ये 1 ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी भी बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी हमेशा। क्योंकि अगर हमारे बोन में कोई प्रॉब्लम होती, कभी पैर दर्द होता है तो क्या होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, ना कहीं जाने का मन होता, नहीं कुछ करने का, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो बस रेस्ट करने का मन होता है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं, तो उनको ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। ऐसा नहीं कि हमारी एज हो चुकी है तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, उसे हम ठीक भी कर सकते हैं अगर अपने बैलेंस डाइट को हम प्रॉपर तरीके से बना कर रखें, तब हम ये सारी चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो ये पाउडर बना के हम क्या कर सकते हैं, अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे ही बोन ला सकते हैं जैसे बोन हमारी बचपन में होती है। छोटे बच्चे होते, खूब एक्टिविटी करते, खेल कूदते हैं, कुछ भी करते, बहुत काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा आपकी बोन्स में, बोन्स उतनी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस पाउडर को 1 ग्लास दूध में ऐड करना है, मिश्री डालना है, फिर उसे डेली रात में सोते समय पी लेना है। और देखिए कुछ ही दिन के अंदर आपकी जो बोन्स होगी 101% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ये डेली आपको यूज़ करना है। जब आप मतलब आप 2 या 3 हफ्ते इसका यूज़ कर सकते हैं, या 1 हफ्ते यूज़ करिए, कुछ दिन की गैपिंग पे, फिर 1 हफ्ते बाद इसका यूज़ करिए। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उन्हें बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्ट से, मखाने से, बादाम से और अखरोट से, कैसे अपने बोन्स को हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।